प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोलते हैं, अपना प्रकरण है पर्यावरण व्यवस्थापन। टॉपिक है अपना पर्यावरण व्यवस्थापन, जिसको हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बोलते हैं। बच्चों, पर्यावरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण को बचाए रखना हमारे सभी वैज्ञानिक, सभी शिक्षाविद लोग, सभी राजनेता लोग कह लीजिए, माने इस पृथ्वी मंडल पर जितने भी लोग हैं सभी पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य ने ही पर्यावरण को खराब कर रखा है। इस पर्यावरण में हम इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले है जलवायु, जिसको हम बोलते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। जलवायु को इंग्लिश में हम वेदर एंड क्लाइमेट बोलेंगे। ये आप चित्र भी इधर देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक इसमें होगा मौसम विज्ञान, जिसको हम मीटियोरोलॉजी बोलते हैं। तीसरा टॉपिक जो होता है ठोस कचरे का प्रबंधन, आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए। और आपदा व्यवस्थापन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पर्यावरण व्यवस्थापन में इतने टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें सीखना है। आज हम लोग बच्चों किस किस टॉपिक पर नजर डालेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम आपको जलवायु और मौसम विज्ञान, ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। ये देखिए क्लाइमेट से संबंधित चित्र आप देख रहे हैं, ये मौसम विज्ञान से संबंधित चित्र है, और ये सॉलिड वेस्टेज, ठोस कचरे का प्रबंधन संबंधी चित्र है, और ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। विभिन्न प्रकार की आपदाएं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाएं जब आ जाती तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम वेदर एंड क्लाइमेट, जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए जलवायु। बच्चों, आप जैसा जानते हैं कहीं ठंडी अधिक पड़ती है तो कहीं गर्मी अधिक पड़ती है, कहीं बारिश अधिक होती है तो कहीं सूखा हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में पाई जाती हैं। देश क्या, विश्व कह लीजिए, विश्व में पाई जाती हैं। ये किस कारण से होते हैं? जलवायु, वेदर। तो ये बच्चों, इसकी परिभाषा अगर हम करते हैं कि किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को जलवायु कहते हैं। वातावरण की यह स्थिति जलवायु के विभिन्न घटकों पर निर्भर होती है, और जलवायु की स्थिति को निश्चित करने के लिए अनेक घटक उत्तरदायी होते हैं। जलवायु को निश्चित करने के लिए बहुत सारे घटक उत्तरदायी होते हैं बच्चों। ये घटक कौन कौन से, जलवायु के मेन घटक कौन कौन से हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए जलवायु के घटक हैं। जलवायु के घटक, जलवायु के घटक में तापमान है, टेम्परेचर, ये कम अधिक होता है तब भी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी कम जाता है
तो तापमान माने जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य का प्रकाश, बादल, आर्द्रता जब नम्र होती है, ज्यादा वृष्टि हो जाती है, और दृश्यमानता, विजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये सब बच्चों जलवायु के घटक हैं। जलवायु के जितने भी घटक हैं तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव इस वातावरण पर पड़ता है। तो जैसे हम कहते हैं बच्चों, आप लोग भी कहते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आज ठंड है, आज गर्म है, आज जलवायु की हवा में नमी है, आज जलवायु की हवा सूखी है। ये जो विभिन्न घटक है बच्चों, इनका मेजरमेंट किया जाता है, इनको नापा जाता है, और जो उसका एवरेज आता है, जो क्या आता है, एवरेज आता है, वो जो है उस प्रदेश की जलवायु होती है। उस प्रदेश की जलवायु कैसी है, वेदर कैसा है वहां का, वहां पर ठंडा है कि वहां पर गर्म है, ये सब विभिन्न आंकड़ों के द्वारा पता लगाया जाता है। तो वातावरण की दीर्घकालीन अस्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं। वातावरण की दीर्घकालीन अस्थायी स्थिति को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब जलवायु, कहीं की भी जलवायु एक जैसी नहीं रहती है बच्चों, वेदर एक जैसा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें चेंजेज होते रहते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन, चेंजेस इन वेदर। चेंजेस इन वेदर, जलवायु हमेशा नहीं बदलती बच्चों। जलवायु क्या होती है, हमेशा नहीं बदलती। ये देखिए लिखा है, वह किसी एक प्रदेश में दीर्घकाल के लिए एक जैसी होती है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हवा का संबंध निश्चित स्थान व निश्चित समय से होता है, जबकि जलवायु का संबंध बड़े प्रदेश व दीर्घकालावधि से होता है। हवा में अल्पकाल में बदलाव होता है। हवा में अल्पकाल के लिए, आज हवा तेज चल रही है या ठंडी चल रही है, तो कल हवा धीमी चल सकती है या गर्म चल सकती है, लेकिन जलवायु में बदलाव दीर्घकाल लगता है। जलवायु में परिवर्तन होने में दीर्घकाल माने ज्यादा समय लगता है। जलवायु की हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा जो अन्न खाते हैं, खाद्यान्न पैदा होता है, वस्त्र है, निवास है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका व्यवसाय पर जलवायु का परिणाम पड़ता है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुछ खेती बारिश के पानी पर निर्भर होती हैं, वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं। और जैसे विमान का रनवे बनाया जाता है, बंदरगाह बनाए जाते हैं, बड़े पुल बनाए जाते हैं, या गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं, जितने भी प्लान बनाए जाते हैं, सब प्लान पर जलवायु के जो विभिन्न घटक हैं, हवा की दिशा, गति, तापमान व हवा का दाब, इन मुद्दों पर विचार करके तब बड़े बड़े ये योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर इन योजना बनाते समय जो जलवायु के घटक हैं उनका ध्यान नहीं दिया गया तो उसका बुरा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए जब भी कुछ बड़े कार्य लोग करते हैं तो सभी लोगों मिल करके उसका निराकरण करते हैं। बहुत जलवायु हमारे लिए बच्चों, जैसे विचार कीजिए और चर्चा कीजिए कि मानव की प्रगति जलवायु व भौगोलिक अनुकूलता से जुड़ी है।
अब आप समझ लीजिए कि बारिश के सीजन में आप गेहूं की खेती करेंगे तो पैदा नहीं होगा, क्योंकि गेहूं को कम पानी लगता है और चावल पैदा करते उसको ज्यादा पानी लगता है। तो उसका सीजन जब आएगा, उसके अनुकूल सीजन रहेगा तो भी वह पैदा हो सकता है। इसलिए फसलों का भी बंटवारा हो गया है, कौन खरीफ की फसल है, कौन रबी की फसल है, कौन ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। सर्दियों के मौसम में मानव ने अपनी समय सारणी बनाई है। जलवायु की खेती के उत्पादन पर होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर जलवायु का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक लगता है। बच्चों, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, वैसे जलवायु को भी हम 23 मार्च के दिन हम वैश्विक मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को हम वैश्विक मौसम दिन के रूप में मनाते हैं। जैसे सब शास्त्र है वैसे जलवायु शास्त्र भी है, उसमें अनेक प्रकार की जानकारियां दी रहती है। तो बच्चों, इस सजीव जगत में जलवायु का कितना महत्व होता है उसके बारे में हम एक नजर डालते हैं कि सजीव जगत में जलवायु का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर लिविंग वर्ल्ड। हमारे दैनिक तथा दीर्घकालीन जलवायु व जलवायु का मानवीय जीवन पद्धति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूपृष्ठ, जलाशय, वनस्पति व प्राणी मिलकर पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण तैयार करते हैं। भूपृष्ठ, जलाशय, वनस्पति, प्राणी, यह पर्यावरण जीवों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। पर्यावरण जीवों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। किसी प्रदेश के लोगों का आहार, पोशाक, घर, व्यवसाय चयन करने में जलवायु सहायक होती है। अब आप ठंडी में पतला कपड़ा पहनेंगे, आपको ठंडी लग जाएगी। गर्मी में आप मोटा कपड़ा पहने में तो आपको गर्मी लगेगी। तो किसी प्रदेश के लोगों का आहार, खान पान पर भी जलवायु का असर पड़ता है। ठंडी के मौसम में आप जो भी खाते आपको पच जाता है, लेकिन गर्मी के सीजन में थोड़ा भी इधर उधर खाते तो आपको पचता नहीं है। क्यों? किस कारण? जलवायु के कारण। किसी प्रदेश के लोगों का आहार, पोशाक, घर, व्यवसाय चयन करने में जलवायु सहायक होती है। उदाहरणार्थ कश्मीरी तथा राजस्थानी लोगों का विशेषतापूर्ण रहन सहन। समुद्री जल की लवणता, क्षारकता, सागर प्रवाह की निर्मिति व जल चक्र की निर्मिति, ये सभी बातें मौसम व जलवायु के विविध घटकों से संबंधित होती हैं। भूपृष्ठ के आचरण में स्थित चट्टानों का क्षरण कार्य जलवायु के विविध घटकों द्वारा होता है। मिट्टी की निर्मिति तथा विकास में जलवायु की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं का कार्बनिक द्रव्य की निर्मिति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्रक्रिया जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होती है। ये था सजीव जगत में जलवायु का महत्व। सजीव जगत में जलवायु का महत्व। बच्चों, किसी भी स्थान की जलवायु, ये देख लीजिए आप कि किसी भी स्थान की जलवायु निश्चित करते समय इससे पूर्व अध्ययन किए हुए जलवायु के विविध अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। इनका निरीक्षण दर्ज करने के लिए विश्व के बहुत से देशों ने जलवायु विभाग की स्थापना की है। इन्हें वेधशाला कहते हैं और वेधशाला आधुनिक यंत्र सामग्री व उपकरणों से सुसज्जित होती है। वर्तमान कालीन जलवायु की स्थिति का विगत कालीन जलवायु के संदर्भ में विश्लेषण करने पर भविष्यकालीन बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु जलवायु वातावरण के विविध घटकों का सम्मिश्र स्वरूप होने के कारण उसके बारे में अनुमान लगाना बहुत जटिल होता है। किसी जगह की जलवायु धीरे धीरे व मर्यादित स्वरूप में बदलती है तो वहां के बदलाव का अनुमान लगाना आसान है, परंतु जिस जगह में होने वाले बदलाव जटिल व
परस्परावलंबी होते हैं तथा शीघ्रता से बदलते हैं तो वहां के बदलाव का अनुमान लगाना भी क्या होता है बच्चों, कठिन हो जाता है। जैसे कभी कभी एकाएक बारिश हो जाती है तो अनुमान नहीं लगा सकते हम, लेकिन जब बादल छाए रहते हैं तो होता है कि बारिश होने की संभावना है। जैसे मौसम विभाग दिखाता ना टीवी में कि यहाँ बारिश की बूंदों के छींटे पड़ सकते हैं, तेज बारिश हो सकती है, तो लोग जो होते हैं अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं तो उनको बोला जाता है मौसम विभाग। क्या बोला जाता है? मौसम विभाग। ये देखिए मौसम विभाग, मीटियोरोलॉजी, मौसम विभाग। ये मौसम विभाग क्या होता है बच्चों? जलवायु के जो विभिन्न घटक थे आपने देखा था कि जलवायु किन किन घटकों पर आश्रित है, तापमान, वातावरण दाब, सूर्य प्रकाश, बादल, आर्द्रता, वृष्टि, दृश्यमानता। तो ये देखिए कि हवा के जो विभिन्न घटक हैं, हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल और इन सभी के परस्पर संबंधों का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को हम मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों? हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, जैसे ये देखिए ये प्रकृति द्वारा चक्र है, ये बारिश होती है ना, जल चक्र आपने पढ़ा है, जल चक्र इधर दिखा गया है, जल चक्र ही है, ये प्राकृतिक चक्र है। या पृथ्वी की भौगोलिक हलचल, जो भूकंप वगैरह आते हैं, इन सभी के परस्पर संबंधों का अध्ययन तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। इसमें जलवायु संबंधी कभी कभी तूफान भी आता है, कभी कभी ज्यादा बारिश होती है, बादल फट जाते हैं, बिजली की कड़कड़ाहट होती है। तो बहुत सारे घटक हैं जिनका अध्ययन इस मौसम विभाग के अंतर्गत किया जाता है और इसी आधार पर भविष्यकालीन जलवायु संबंधी अनुमान भी लगाया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम सामान्य जनता, किसान, मछुआरे, विमान सेवा, जल यातायात और विभिन्न संस्थानों को होता है। जिससे मौसम खराब है बच्चों तो जहाज नहीं उड़ेगी, जहाज प्लेन कैंसिल हो जाती है। तो ये कौन बताता है? मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक बताते हैं। बच्चों मौसम विज्ञान में अनेक संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं। उन संस्थानों के नाम जान लेना बहुत ही जरूरी है और उन संस्थानों के कार्य क्या है हम जानकारी लेते हैं। संस्थानों के कार्य: संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 23 मार्च 1950 को विश्व जलवायु शास्त्र संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WMO बोलते हैं, की स्थापना की गई। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई। इस संस्थान का कार्य अन्न सुरक्षा, जल व्यवस्थापन, यातायात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्न को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जल की, पानी की व्यवस्था कैसे की जाए और ट्रांसपोर्ट, इसके लिए इसमें जानकारी दी गई है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग आज अपना साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है बच्चों। इसमें भी कई संस्थानें काम कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय जलवायु विज्ञान संस्थान, जिसको बोलते हैं WMO, अभी जो ऊपर आपने देखा ये WMO, ये देखिए WMO का मोनो है, ये WMO इधर दिखेगा। ये अंतरराष्ट्रीय जलवायु विज्ञान संस्थान। दूसरा है
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसको IITM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, IITM, और राष्ट्रीय समुद्री व वातावरणीय व्यवस्थापन, राष्ट्रीय समुद्री व वातावरणीय व्यवस्थापन, जिसको हम NOAA बोलते हैं, नेशनल ओशनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय समुद्री व वातावरणीय व्यवस्थापन। ये सारी संस्थाएं जो है जलवायु पर काम कर रही हैं। मौसम विभाग जलवायु पर ये सब काम करते हैं। अपना जो भारतीय मौसम विभाग है बच्चों, उसके ऊपर भी हम एक नजर डालते हैं। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये देखिए भारतीय मौसम विभाग अपना है। इसकी जो शुरुआत है, शिमला में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना, शिमला में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना 1875 में की गई बच्चों। 1875 में अपना देश आजाद नहीं हुआ, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसको किया था। इस संस्थान का प्रमुख कार्यालय कहाँ था? पुणे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली। ये प्रादेशिक कार्यालय हैं। हर दिन की मौसम की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। हर 24 घंटों में, देखिए यहाँ पर लिखा है, हर 24 घंटों में 2 बार ऐसे मानचित्र बनाकर प्रसारित किए जाते हैं। मानचित्र प्रसारित किए जाते हैं। यहाँ जलवायु की जानकारी पाने के लिए लगने वाले उपकरण रडार की सहायता से जलवायु संबंधी व्यक्त किए गए अनुमान, भूकंपाना मापन से संबंधित जलवायु के अनुमान, वर्षा के संदर्भ में लगाए जाने वाले अनुमानों के लिए किसकी सहायता से बच्चों? उपग्रह की सहायता से। उपग्रह है ये, उपग्रह की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से जलवायु का अनुमान, वायु प्रदूषण जैसे विषयों पर निरंतर संशोधन किया जाता है। भारतीय जलवायु विभाग की ओर से विमान उड्डयन विभाग, नौकायन विभाग, खेती, जल संचारण, समुद्र में तेल संशोधन उत्पादन करने वाले बहुत सारे संस्थान हैं जिनको मौसम विभाग जानकारी देता रहता है। तूफान आ रहा है कि रेतीले तूफान है, मूसलाधार बारिश है, लू है, शीतलहर है, सुनामी है, ऐसे संकटों की पूर्व सूचना वैज्ञानिक लोग हमें देते हैं। और हम, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संकट है उससे हम कहीं भाग नहीं पाएंगे, केवल हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। उससे हम क्या करते हैं? अपना बचाव करते हैं। सूचना हमको पहले मिल जाती है तो जन धन की हानि क्या होती है? कम होती है। नहीं तो जन धन की हानि बहुत ज्यादा होती थी पहले। तो बहुत सारे उपग्रह अपने भारत देश द्वारा भी अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। उनसे जो प्राप्त समाचार आता है वो वैज्ञानिक लोग हमें देते हैं। तो बच्चों, जो मानसून का प्रारूप है और जो मौसम का अनुमान है उसके बारे में भी हम देखेंगे। मानसून का प्रारूप और मौसम का अनुमान, मानसून मॉडल एंड वेदर प्रेडिक्शंस। भारत में मानसून संबंधी जलवायु में अनुमान लगाने की परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है।
सन 1877 के अकाल के पश्चात, 1877 में अकाल पड़ा था बच्चों। सन 1877 के अकाल के पश्चात आईएमडी के संस्थापक एच.एम. ब्लेनफोर्ड, ये वैज्ञानिक एक थे। ये देखिए, इनका नाम है संस्थापक एच.एफ. ब्लेनफोर्ड। ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम इस प्रकार अनुमान लगाया था कि माने भूखमरी आने वाली है। 1930 के दशक में ये तो 1884 के दशक में था। ब्लेनफोर्ड हिमाचल की हिमवृष्ट घटना को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इसका अनुमान उन्होंने लगाया था। 1930 के दशक में सर गिलबर्ट वॉकर ने विश्व भर के विभिन्न जलवायु विज्ञान के घटकों और स्थानिकी मानसून का संबंध भी अधोरेखित किया था। और इसके बाद 1990 के दशक में डॉक्टर बसंत गोवारिकर के नेतृत्व में विश्व भर में मौसम संबंधी 16 घटकों पर आधारित मानसून का प्रारूप बनाया गया। कितने घटक थे बच्चों? 16 घटक पर आधारित मानसून बनाया गया। 1990 से 2002 तक यह प्रारूप उपयोग में लाया जाता था। बच्चों, अपनी अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। अब अपना विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि जो भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान है IITM, वहां से नई नई खोजें की जा रही है और वर्तमान समय में ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी IITM, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, यहाँ नई टेक्नोलॉजी आई, आप देख रहे हैं। कुछ नए प्रारूप तकनीक विकसित करने के दोनों स्तर पर काम चल रहे हैं। ये रडार व्यवस्था है और दूसरी है सैटेलाइट। रडार व्यवस्था और उपग्रह तंत्र ज्ञान के विकास में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो बच्चों, पर्यावरण का व्यवस्थापन पर बहुत असर पड़ता है। इसमें हम लोगों ने जलवायु संबंधी और मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी लिया। जलवायु के जो घटक थे वो तापमान, वातावरण दाब, सूर्य प्रकाश, बादल, आर्द्रता, वृष्टि, दृश्यमानता, जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, सजीव जगत में जलवायु का महत्व क्या है, मौसम विज्ञान किसे कहते हैं, संस्थानों के कार्य क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ क्या हो रहा है, भारतीय मौसम विभाग क्या है, मानसून का प्रारूप और मौसम का अनुमान। पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे, IMD के संस्थापक थे एच.एम. ब्लेनफोर्ड। 1930 के दशक के IMD के तत्कालीन संचालक सर गिलबर्ट वॉकर, इन सब ने विश्व भर के मौसम संबंधी 16 घटकों पर आधारित मानसून का प्रारूप बनाया था, जो 1990 से लेकर के 2002 तक प्रारूप चला। इसके बाद भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने
बहुत सारी खोजें कर डाली और आज ये मौसम विज्ञान, रडार व्यवस्था, उपग्रह तंत्रज्ञान के विकास पर ध्यान दे रहा है। तो बच्चों, आज के लिए व्यवस्थापन में इतना ही। आगे हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो ठोस कचरा व्यवस्थापन की जो मांग है वो किस तरह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।